बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार, बेदाग चेहरा, बेमिसाल काम। सच कहे तो बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। 25 से 30 फिर से नीतीश के नारों के साथ आई नीतीश सरकार। आखिर ऐसा क्या हो गया? नीतीश कुमार एकाएक दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह उनके नामांकन कराने दिल्ली से पटना आ गए। उनका नामांकन हो गया और अब 16 मार्च को मतदान भी हो जाएगा। तो क्या नीतीश सत्ता छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे? हाँ भी और ना भी। फिलहाल नीतीश समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। सीमांचल के जिलों में नीतीश की सभाएं हो रही है। वही सीमांचल जिसे काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सपना भाजपा देख रही है। अररिया, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, बंगाल के कुछ जिले और कुछ झारखंड के मिलाकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सपना। उसी इलाके में नीतीश अपनी यात्रा कर रहे हैं। अपनी 20 साल की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उनकी सरकार की मंत्री लेसी सिंह भाषण देते देते रोने लगती है। आखिर लेसी सिंह का रोना जो कि एक मंत्री हैं, मजबूत पकड़ रखती हैं, फिर मंच पर उनका रोना क्या केवल दिखावा है या नीतीश जी के किए हुए कामों का हिसाब है? नीतीश के दिल्ली जाने का दर्द है? सच क्या है? 20 सालों से नीतीश बिहार के शासन सत्ता में काबिज हैं। नीतीश कुमार ने सत्ता मजबूत जनाधार वाले लालू प्रसाद से छीनी है, जिनके शासनकाल को उनके विरोधी जंगल राज कहते रहे हैं। वहीं नीतीश राजनीतिक दबाव में राज्यसभा के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन यह कोरा सच नहीं है। बिहार में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही भाजपा मगर सत्ता की चाबी नीतीश के पास है। लालू के हाथों से छीनकर सत्ता की बागडोर नीतीश ने अपनी जेब में डाल ली है। भाजपा के कोर वोटर, जो कभी कांग्रेस के वो कोर वोटर हुआ करते थे, वो बिहार में स्वर्ण मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ के 75 विधायक बिहार विधानसभा में हैं, जिसमें 70 एनडीए से हैं और वो सरकार बनाना चाहते हैं।
अपनी सरकार, सवर्णों की सरकार। उसमें दलितों का हिस्सा कहाँ है, पिछड़ों का हिस्सा कहाँ है, कितना अधिकार मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। वहीं बिहार विधानसभा में कोयरी, यादव, कुर्मी के 76 विधायक हैं। इसमें यदि मुसलमान और दलित जातियों के विधायकों को जोड़ दें तो यह संख्या 100 के पार चली जाती है। सत्ता परिवर्तन का जो खेल दिल्ली से खेला जा रहा है, उसकी पटकथा ललन सिंह, संजय झा के सहयोग से भाजपा ने बहुत पहले ही लिख डाली है। नीट छात्रा बलात्कार कांड में सरकार की जो किरकिरी हुई है, नीतीश सरकार की पर जो दाग लगा है, उसका लाभ उठाकर भाजपा नीतीश को सत्ता से बेदखल कर अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहती है। मगर मुख्यमंत्री कौन हो, यह सवाल इतना पेचीदा है कि इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नीतीश बिहार के गद्दी पर अपनी पसंद का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और भाजपा एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जो रबर स्टैंप की तरह काम करे, स्वतंत्र रूप से काम ना करे। तो क्या साकार हो पाएगा सपना? भाजपा अकेले बिहार में सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल नीतीश चुप हैं, समृद्धि यात्रा पर है। उधर नीतीश के इकलौते पुत्र निशांत कुमार ने जदयू की कमान संभाल ली है। 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव होने, नीतीश की जीत पक्की है। तो क्या सत्ता छोड़कर नीतीश दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, नीतीश अब भी हैं और तब भी रहेंगे। चेहरा भले ही बदल जाए, मगर कारवां चलता रहेगा।